जय श्री राधे राधे जी। तो सभी का स्वागत है और जल्दी जल्दी आ जाएंगे आप सभी के चैनल पर। भाई आ जाओ, सिंपल पैंट प्लाजो की सिलाई करते हैं। और ये हम सबसे पहले सील रहे हैं पॉकेट। जो साइड में पॉकेट होती है ना भाई, पहले उसी को सीलेंगे। तो अब ये पॉकेट हमारी सिल रही है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। और हाँ, सिलाई को डबल करेंगे ताकि मतलब उधड़े ना कहीं से, इसलिए। तो पॉकेट लगाने के बाद अब ये साइडों में जो आसन होता है हमारा, तो उसकी सिलाई करेंगे। पहले ध्यान से देखते रहिए। देखो, ये पॉकेट हमारी लग गई। अब इसको हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई से क्या होता है, थोड़ा पक्का काम हो जाता है, और तो क्या है। अब जैसे एक सिलाई लगाएंगे तो उसमें आप देखते होंगे ना, तो छोटे छोटे धागे निकल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए हम इसका पक्का काम करेंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा दी है। देखो, इसको बिल्कुल फिनिशिंग से बढ़िया हो जाएगा एकदम से। ये देखिए, क्योंकि डबल काम कर देते ना, तो वो फिर कैसे ही भी अपना वो करेंगे ना, तो फिर अपना सेफ रहता है। लो, अब ये देखिए, इसके साइड वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। इसमें क्या होता है, सीधी सिलाई है तो सीधी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये सीधी सिलाई है हमारी, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। कहीं भी इधर उधर नहीं जाना भाई। और हाँ, हाथ को बचा के थोड़ा ध्यान से करेंगे। आप लोग भी जब सिलाई करोगे तो थोड़ा ध्यान से ही करेंगे, क्योंकि एकदम से ध्यान नहीं होता ना, तो मशीन का डर रहता है। ये देखिए, और इसको हाँ ऐसे खींचेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, हल्का हल्का छोड़ेंगे और कैंची से काटेंगे धागे को। ठीक है, ऐसे कई लोग मैंने ऐसे देखा है, ऐसे ही खींच लेते हैं। उससे ना सुई में थोड़ा टेढ़ापन हो जाता है और फिर उससे हमारा ये सिलाई का काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा ढंग से उसको करेंगे। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमने थोड़ी डबल सिलाई लगा दी है बाई चांस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक जैसे सिलाई करते हैं एक सिलाई से, तो थोड़े धागे बीच बीच में से खिंच जाते हैं। तो अब डबल सिलाई कर दी तो थोड़ा पक्का काम हो गया ना ये हमारे पास। तो बस वही है। और ये बिल्कुल सीधा जाएंगे, सीधा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कहीं नहीं, बिल्कुल सीधा। ठीक है। अब और भाई, किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता भी सकते हो कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा भी बता सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे, बिल्कुल सीधी। तो पहले वाले प्लाजो पैंट में मेरे पास कमेंट आए थे भर भर के, सब ने पूछा था कि भाई दीदी यहाँ से क्या लिया, यहाँ से क्या लिया, यहाँ से क्या लिया। तो भाई मैंने सबको ही बता दिया था। तो आप भी कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और जहाँ जिसको मुश्किल लगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो भाई ये हमारी जैसे डबल सिलाई हो रही है। अब ये देखो, और डबल सिलाई के बाद फिर हम ऊपर से बेल्ट भी तो लगाएंगे ना। तो ऊपर से जो बेल्ट हमने ली थी ना, जितना हिप होता है उसमें 4+ करके, यानी 4 इंच जमा करके, और जितना हिप होता है उसे 4 इंच जमा करके हमारी बेल्ट हो जाएगी। उसके ऊपर जो गोलाई में हमारे जब पार्ट जोड़ने के बाद गोलाई आएगी ना, तो उसमें लगाएंगे हम बेल्ट। ठीक है, उसमें इलास्टिक डालेंगे ना, इलास्टिक के लिए बता रही हूँ मैं ये। तो उसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक, अब ये देखिए हमारी बेल्ट हो जाएगी, क्योंकि बेल्ट ऊपर से लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है उसमें। तो ये देखिए, ये बेल्ट हो गई हमारी। ध्यान से देखते रहेंगे बस आप। ठीक है, देखो ये बेल्ट हो गई। और डबल सिलाई तो हमारी सुविधा के लिए होती है। अगर आप यूँ कहो कि भाई नहीं, हम तो एक ही सिलाई लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप एक भी सिलाई लगा सकते हो। बट मैं तो 2 ही लगाती हूँ, 2 में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सेफ बना रहता है। और कई बार हम जल्दबाजी में टेलर के पास भी डाल देते हैं। टेलर लोग क्या करते हैं, एक ही सिलाई छोड़ देते हैं, एक सिलाई करके। और फिर क्या होता है,
जैसे उनसे दोबारा बोलें ना कि भाई ये हमारी सिलाई यहाँ से उधड़ गई, वहाँ से उधड़ गई, तो मानने को तैयार भी नहीं रहता। और अगर उनके लिए रिपेयरिंग के लिए दोबारा डालो तो फिर वही 50-100 रुपये लेते हैं। तो भाई इतने पैसे कहाँ से लेके आए आप बताओ। तो बस यही है, तो अपना सेव करेंगे। ये हमारी लास्टिक है, लास्टिक को पहले अपना हिप ले लिया, हिप्स के नाप से उसमें 3 या 4 से एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। और एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद उसको दोनों को मिलाकर सिलाई लगा देंगे और फिर हम लास्टिक को सिलाई करेंगे। ठीक है, अब ये लास्टिक के ऊपर भाई सिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको खींचते हैं ना तो फिर वो बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए आप कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। देखो जहाँ मेरी उंगली है ना, तो हाँ यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इसको, और हाँ इसको ज़्यादा खींच के नहीं लेना, नहीं तो फिर इसमें झोल भी आ सकता है। झोल समझते हो ना, मतलब कि बीच बीच में चुन्नटें हो जाएगी तो थोड़ा सा वो खिंचावट लगेगी, तो वो चीज़ नहीं करनी हमें। तो इसलिए आप चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाना और इसको हाँ सिलते रहेंगे। इसको चारों तरफ सिलेंगे अच्छे से। इसको देखो ध्यान से, इसको ना अब ये हमारा पूरा होने वाला है। और भाई मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इसको सीख ही लेना तो बहुत अच्छा है। अब सिलाई इतनी महंगी हो गई है, जितना कपड़ा नहीं आता सिलाई का, जितनी सिलाई देनी पड़ती है, तो जो सिलाई के पैसे जाते हैं भाई सच में बड़ा वो होता है कि काश मेरे को ये आ जाता वो आ जाता। तो अब देखो घर बैठे अगर आपको कुछ समझ ना आए तो हम तो बार बार यही बोलते हैं कि आप समझ लो और अपना 2 पैसे बचाओगे तो अच्छी बात है। तो भाई अब देख, और हाँ एक बात और ज़रूर कहूँगी भाई, आप लाइक वाइक करते नहीं हो, आप लाइक भी कर दिया करो। जब पसंद आती है ना वीडियो तो लाइक ज़रूर दबा दिया करो। और ये देखो लास्टिक हमारी पूरी हो गई। अब हम बीच में से सिलाई लगाएंगे ताकि ये इलास्टिक टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। देखो आपको दिख रही होगी ना, ये बीच में सिलाई लगा रहे हैं इसको, और ये सारी चारों तरफ से बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारी अच्छे से लग रही है। और भाई वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा खुशी होती है भाई लाइक मिलता है तो। बाकी लाइक से होता कुछ नहीं है पर अच्छा लगता है हमें। देखो हमारी इलास्टिक पूरी। अब ये हम नीचे से मोहरी को मोड़ेंगे। ठीक है, 2.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था ना, 8 इंच की मोहरी है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच की मोड़ी है।